नमस्कार। कैरियर श्रृंखला में पीसीपी प्रिंस सीकर से हम आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में आप देखेंगे कि नीट 2023 में 400 नंबर और आसपास के नंबर वाले बच्चों के लिए भी एक विशेष कैरियर ऑप्शन है। मैं पीसीपी प्रिंस सीकर से डॉक्टर पीयूष सुंडा और मेरे साथ है डॉक्टर राकेश रोहिला। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज बेसिकली बीएससी नर्सिंग और एमबीबीएस में गैप माना जाता है, लेकिन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के माध्यम से एक स्टूडेंट उस ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है जहां तक सिविल से एमबीबीएस किए भी कई बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। और यहां तक मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के माध्यम से स्टूडेंट्स सेना में कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल तक की रैंक तक पहुंच सकते हैं। तो ये विशेष वीडियो आप सभी के सामने है। राकेश सर, मैं चाहूँगा आप प्रोसीड करें। सर देखिए, एक ग्रेजुएशन कोर्स है जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर एक माइंड सेटअप होता है कि नौकरी पक्की होगी कि नहीं होगी। जी जी। तो इस कोर्स में सिलेक्शन होती है, नौकरी पक्की हो जाती है। वेरी गुड। तो इंडियन आर्मी के अंदर वो भी अगर नौकरी मिलती है तो एक यार वो भी ऑफिसर रैंक की नौकरी। तो सबसे पहले तो अपन इस कोर्स के कंडक्टिंग बॉडी तक पहुंचेंगे, कौन इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। तो आप यहाँ से देखते हो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज, आर्मी का जो अलग से DGMS, तो वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है जी। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी joinindianarmy.nic.in है। इसके ऊपर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। यहाँ पर आप इसका ये फ्रंट पेज देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर नोटिस फॉर RVC TA एंड MNS एंट्रीज, तो ये सारी अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, आपके पास अवसर है ये फॉर्म भरने का, इसलिए इस वेबसाइट को ज्वाइन इंडियन आर्मी को आप बराबर विजिट करते रहें। उस पर बॉटम पे एक लिंक MNS के लिए मिलेगा। अब एग्जाम टाइप और मोड हम देख लेते हैं कि किस टाइप का एग्जाम होगा। तो नेशनल लेवल का एग्जाम मैं पहले क्लियर करना चाहूंगा कि आपने नीट दे दिया है, उसके बाद फिर से एग्जाम लगेगा। नीट इसमें क्वालिफाइंग माना जाता है। नीट में आप एग्जाम दे चुके हैं तो पहले कैंडिडेट्स की नीट के एग्जाम के माध्यम से शॉर्ट लिस्टिंग होती है, उसके बाद रिपीट एग्जाम लगेगा और उस रिपीट एग्जाम के माध्यम से ही सभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा, चाहे नीट में आपके कितने भी मार्क्स क्यों नहीं हो। तो एग्जाम टाइप में देख सकते हैं कि नेशनल लेवल का एग्जाम है, जैसे नीट एग्जाम है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन भरा जाएगा, जो वेबसाइट हमने आपको बताई है, और एग्जाम का मोड भी ऑनलाइन होगा। अब क्वेश्चंस कितने पूछ जाएंगे, उनका क्या मार्किंग स्कीम रहेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज नीट से मांगते हैं। तो पीसीबी तो आएगी जी। तो जिन्होंने नीट का वेटेज यहाँ नीट में जो आपने तैयारी की है उसका वेटेज 1/3 ही है। मीन्स अपन देख सकते हैं जिन बच्चों की इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छा है, जनरल इंटेलिजेंस अच्छा है, जैसा कि पीसीपी में बच्चा 12th फाउंडेशन के लिए STSC की तैयारी हेतु मेंटल एबिलिटी अलग से पढ़ता है, वैसी तैयारी का फायदा भी बच्चों को यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि पीसीबी केवल 1/3 है। 1/3 इंग्लिश है, 1/3 जनरल इंटेलिजेंस है। और सर सबसे अच्छी बात यह है कि नीट के बच्चे नेगेटिव मार्किंग से बहुत परेशान रहते हैं। इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक प्लस। थोड़ा बहुत तुक्काबाजी भी आप कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर 4 स्टेप में होता है सर। तो जैसे पहला स्टेप तो नीट का क्लियरेंस हो गया। अब उसके बाद में जो इसका इंडिविजुअल प्रोसेस है उसमें अगेन रिटन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। सेकंड फेज में पैनल इंटरव्यू होगा। जब आप एग्जाम में शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो एक इंटरव्यू पैनल होगा, वो आपको एक्सेस करेगा। और मेडिकल फिटनेस भी सर इसमें इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप वेबसाइट पे जाके इसके पैरामीटर्स चेक करें। अगर आप उस चीज़ को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, यानी इसमें पर्टिकुलर हाइट और जो मेडिकल कंडीशंस हैं वो भी देखनी है। फिर फाइनली मेरिट लिस्ट बनती है और उसके बेसिस पर सिलेक्शन होगा। आप गौर करने लायक बात यह है कि सिलेक्शन जो फाइनल होगा उस इसी मेरिट लिस्ट के साथ होगा। नीट के मार्क्स हर साल एक क्वालिफाइंग मार्क्स डिक्लेयर किए जाते हैं और उससे ऊपर के बच्चों को इसमें एलिजिबल माना जाता है। वैकेंसीज जैसे कि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई कितने सीट हैं, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं 220 सीटें वंस ईयर, और ये चेंज भी वेरिएबल भी हो सकता है, ये टाइम टू टाइम वो। राकेश सर, मैं एक और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये सर्विसेज केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स है। और जिनका इंग्लिश अच्छा है, जनरल इंटेलिजेंस अच्छा है, उनके नीट में कम ज़्यादा मार्क्स होंगे तो भी कोई इश्यू नहीं। बहुत सारे बच्चे इसमें सिलेक्ट होते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने देखा था पीसीबी की बच्ची डायरेक्ट लेफ्टिनेंट के लिए MNS के माध्यम से सिलेक्ट। सो दिस इज कॉलेज ऑफ नर्सिंग AFMC पुणे में 40 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो सेंट्रल कमांड हॉस्पिटल है ईस्टर्न कमांड का कोलकाता में, उसमें 30 सीट्स हैं।
कॉलेज ऑफ नर्सिंग INHS अश्विनी मुंबई में 40 सीट्स हैं। जो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल न्यू दिल्ली है उसमें 30 सीट्स हैं। यहाँ पे कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ जो है उसमें 40 सीट्स हैं। और कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स का है बेंगलोर, उसमें नाम 40 ही सीट्स हैं। इतना बड़ा, कमांड हॉस्पिटल, तो बड़ा सर, ये नाम है। और आप भी देखिए, एक्चुअली मैं जब स्लाइड बना रहा था तो मैं जी। सोचा ये फुल फॉर्म यही लिखता हूँ, जी, जी। लेकिन मैंने सोचा कि ये वर्ड बोलने में ही सर अपने आप में एक एनर्जी का बड़ा एहसास गर्व होता की है। अनुभूति है। ईस्टर्न कमांड आ रहा है यहाँ पे, यहाँ सेंट्रल सेंट्रल कमांड आ रहा है। कमांड हॉस्पिटल्स में भी इसी के माध्यम से बच्चे जाते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन फीस 750 रुपए में मेजर जनरल तक आप पहुंच सकते हैं, इसलिए 750 रुपए बड़ी बात नहीं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन भी है। SC/ST कैंडिडेट के लिए 15 सीट्स हैं। और देखिए NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स जो है वो 25 सीट्स के साथ रह रहे हैं। जी जी। सर मैं चाहूंगा कि दर्शकों को थोड़ा सा NCC के बारे में भी बताएं और प्रिंस एजुहब में NCC की क्या प्रिंस फैसिलिटी एजुकेशन अवेलेबल है। हब की स्कूलिंग और कॉलेज दोनों में एनसीसी की फैसिलिटी है, जिसके माध्यम से बच्चों को एक डिसिप्लिन सिटीजन और डिफेंस फोर्सेज के लिए एलिजिबल सिटीजन तैयार किया जाता है। सीनियर सेकेंडरी जो है 10+2 जो है वो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 50% प्लस मार्क्स के साथ जो अक्सर बच्चों में मिल जाता है। एक पर्टिकुलर स्कोर जारी किया जाता है, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर सिलेक्शन टू द 4-year कोर्स। उसके बाद मेन एग्जाम के आधार पे सिलेक्शन होता है। और यहाँ पे देखिए आप, जो मेजर इसमें सबसे बड़ा जो मैं ग्लैमर कह सकता हूँ, क्रेज कह सकता हूँ, देश सेवा का पोटेंशियल कह सकता हूँ, आप देखिए ये रैंक से। अगर आप शॉर्ट सर्विस में जाते हैं तो लेफ्टिनेंट बनेंगे जाते ही, 3 साल में कैप्टन और 8 साल में मेजर। और अगर परमानेंट कमीशन में जाते हैं तो 8 साल में मेजर तो यहाँ बन ही रहे। उसके बाद 22 सिलेक्शन बोर्ड बैठता है, 16 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल बन सकते हैं। उसके बाद 22 सिलेक्शन कर्नल बन सकते हैं, ब्रिगेडियर बन सकते हैं, और इवन मेजर जनरल रैंक, जो अपने आप में ब्रिगेडियर ही बहुत बड़ी रैंक होती है, मेजर जनरल रैंक तक मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के माध्यम से फीमेल कैंडिडेट्स देश की सेवा कर सकते हैं और अपना बहुत ही बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं। लेकिन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, और जिन बच्चों का इंग्लिश अच्छा है, जनरल इंटेलिजेंस अच्छा है, उनके नीट में मार्क्स कम है, तो भी वो MNS की एग्जाम के थ्रू सेना में भविष्य के बड़े अधिकारी बन सकते हैं। सर ड्यूरिंग कोर्सेज भी स्टाइपेंड मिलता है, यानी आप पढ़ रहे हैं तो भी भत्ता मिल रहा है। जी जी। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि नीट का एग्जाम आपने दे दिया है, अगर आपका स्कोर गवर्नमेंट MBBS से कम जा रहा है, जिसका टेंटेटिव आइडिया आपको हो ही चुका है, और इवन मैं तो कहना चाहूँगा कि 400-500 स्कोर वाले बच्चे भी इन सर्विसेज में बहुत अच्छी तरह से सेलेक्ट हो सकते हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 750 रुपये का मात्र फॉर्म है। फॉर्म की डेट अभी आई नहीं है। ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट को आप लगातार विजिट करते रहें। तो सभी दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी जो NTA नीट की जो कट ऑफ का वीडियो अभी जो हमने जारी किया था वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ताकि आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में और कहाँ तक आपको कॉलेज मिल रही है। दूसरा, नीट के अलावा आप कौन कौन से फॉर्म भरने चाहिए उसका भी एक वीडियो हमने शूट किया था, और बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को देखा, लाखों में। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, तो आप वहाँ पे भी चेक करें। साथ में वीडियो के ऊपर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए जो भी नीट एस्पिरेंट्स फीमेल इस एग्जाम में अपीयर हुए नीट 2023 में, उन सभी तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है आपका वीडियो शेयर करना ही उस कैंडिडेट को भविष्य में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल तक पहुंचा दे। जल्दी ही फिर से कैरियर ओरिएंटेड नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने पेश होंगे। आप प्रिंस एजुहब यूट्यूब चैनल का बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि नए वीडियो के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपडेट होते रहें। नमस्कार। नमस्कार।